सभी को मेरा नमस्कार। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल, एलाइल, फिनाइल एंड एराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लास रहेगी बीएससी सेकंड सेमेस्टर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो। 11th-12th में भी ये टॉपिक आता है, ठीक है, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी कि कोई एक एटम या ग्रुप हटेगा, रिप्लेस होगा और दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के लग जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियोफाइल आकर लगेगा और कोई एटम नेगेटिव चार्ज के साथ वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए, पहला है एलाइल हैलाइड, तो इसकी रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। तो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन, यानी कि sp3 कार्बन। तो sp2 कार्बन जब sp3 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है तो क्या होगा, वो sp3 कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगी, क्योंकि दैट इज हैविंग मोर s करेक्टर। क्योंकि देखिए sp2 कार्बन में एक s और दो p हैं, तो 100% करेक्टर को जब बांटेंगे तो 33.33% हर एक के हिस्से में आएगा। जब sp3 की बात करेंगे तो 4 होंगे, एक s और 3 p, तो 100% को जब बांटेंगे तो 25% हर एक के हिस्से में आएगा। यानी कि sp3 कार्बन में s करेक्टर केवल 25% होगा, sp2 में 33.33% होगा, और sp की बात करेंगे तो 50-50 होगा। तो sp2 कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी sp3 कार्बन के, ठीक है। तो Cl का निकलना आसान हो जाएगा एलाइल हैलाइड में। दूसरी बात, sp3 कार्बन जो होती है उसका ऑर्बिटल, उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि CCl बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है अगर वो sp3 कार्बन के साथ है तो लार्जर बॉन्ड मैंने लिख भी रखा है, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, रिएक्टिविटी इसकी हाई होगी। दूसरी बात यह है कि Cl अगर निकल जाए एज Cl- तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस कार्बन पे जो कि sp3 कार्बन है इस कंपाउंड में। तो पॉजिटिव चार्ज आते ही वो कंजुगेशन में है किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, और वो शो करेगा रेजोनेंस होने लग जाएगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, जो कि आप अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे Cl- निकल चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे लास्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाया है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज सभी कार्बन पे बराबर है, या कह लीजिए कि डबल बॉन्ड फैला हुआ है सभी के ऊपर, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से ऐसा है। अब एल्काइल हैलाइड की बात करें तो CH3Cl मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे कार्बन sp3 कार्बन है, ठीक है, s करेक्टर काफ़ी कम है, sp3 ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा sp2 के मुकाबले डेफिनेटली। लॉन्ग बॉन्ड इजीली ब्रेक्स, तो देखिए sp3 कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है लंबा बॉन्ड होगा तो इजीली ब्रेक कर सकता है, Cl- निकल सकता है, तो इसकी भी रिएक्टिविटी हाई है। लेकिन एलाइल हैलाइड की बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए विनाइल हैलाइड में देखें CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो Cl जुड़ा है sp2 कार्बन के साथ, क्योंकि मैंने पहले भी बात की है कि sp3 कार्बन का साइज बड़ा होता है, ऑर्बिटल का sp2 का छोटा होता है। तो छोटा साइज यानी कि छोटा बॉन्ड, यानी कि स्मॉल बॉन्ड, तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल भी रहता है। दूसरी बात, sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी sp3 कार्बन के मुकाबले, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो sp2 कार्बन जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी तो Cl कैन नॉट अट्रैक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन्स, या ये कह लीजिए कि डबल बॉन्ड CH जो है बीच वाली कार्बन जो आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, जो Cl से जुड़ी है वो कार्बन, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली का Cl को नहीं देगी। तो बॉन्ड पोलर भी कम रहेगा, अगर पोलर कम रहेगा तो टूटेगा भी कम। पोलर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन वो कम होगी, अगर वो कम होगी तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और अगली बात हम कर चुके हैं, अगला पॉइंट, sp2 ऑर्बिटल इज स्मॉलर। और एक और बात, आल्सो ड्यू टू द रेजोनेंस बाय Cl लोन पेयर बॉन्ड बिकम्स डबल बॉन्ड। हाँ ठीक है, देखिए Cl जो है उसके पास 3 लोन पेयर हैं,
और तीनों लोन पेयर हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस शो कर सकते हैं इस डबल बॉन्ड के साथ, यानी कि Cl का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा, जो कि आप अगली स्लाइड में देखेंगे। और अगर ऐसा होगा तो डबल बॉन्ड क्रिएशन हो जाएगी C और Cl के बीच। अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से लोन पेयर ने रेजोनेंस शो की और कार्बन और Cl के बीच डबल बॉन्ड बन गया। हालांकि पॉजिटिव चार्ज आया है, लेकिन आप देख सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है Cl का। Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है बट ऑक्टेट इज कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो इस यानी कि यहाँ पर स्टेबिलिटी है अभी भी, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी है तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा, यानी कि रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। एल्काइल हैलाइड में ज़्यादा थी, अब और भी कम हो गई है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है Cl। अगला देखिए क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं या एराइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। तो एराइल हैलाइड्स में क्या होगा, हमने पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे सारे कार्बन्स क्या हैं, sp2, सारे के सारे कार्बन sp2 हैं, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। sp2 कार्बन जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं, s करेक्टर ज़्यादा होगा। और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड यहाँ पर भी लेस पोलर होगा क्योंकि sp2 कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, उसका s करेक्टर ज़्यादा है, तो आसानी से उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स Cl की तरफ नहीं जाएंगे। आगे है sp2 ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन sp3 ऑर्बिटल, ये बात भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल छोटा है तो स्मॉल बॉन्ड होगा। अदर रीजन इज रेजोनेंस, जो कि आप अगली स्लाइड में देखेंगे। तो एराइल हैलाइड्स में हम बात कर रहे थे क्लोरोबेंजीन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिक्चर मैंने ली है यहाँ पर, इसमें Cl के एक लोन पेयर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए आप देख सकते हैं। तो एक लोन पेयर आगे गया और फिर क्या हुआ, डबल बॉन्ड जो बेंजीन का था, बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड आगे चला गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। इस तरह से ये बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने टोटल 5 स्ट्रक्चर हैं। अब आप देखिए कि इनमें से, इन पांचों में से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है और डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, यानी कि Cl का जाना आसान नहीं है। अगर Cl जाएगा नहीं तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। तो 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें डबल बॉन्ड बन गया कार्बन और क्लोरीन के बीच। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऑक्टेट तीनों में Cl का पूरा है, यानी कि स्टेबिलिटी काफ़ी है। तो इस वजह से एराइल हैलाइड्स, यानी कि यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो उनको तोड़ना, उनका क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। तो सबसे कम रिएक्टिविटी यहाँ पर होगी। तो लास्ट में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख सकते हैं, एलाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर एल्काइल हैलाइड, फिर विनाइल हैलाइड एंड लास्ट एराइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।